हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं, रुक कर लेते हैं उनका, आपका परिचय उनसे करवा दें। हमारे साथ प्रोफेसर मनोज कुमार जी जुड़े हैं, जो कि विदेशी मामलों के जानकार हैं, और हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी जुड़े हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। और इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं प्रोफेसर मनोज जी से करना चाहूँगा। मनोज जी, जो स्थितियाँ इस वक्त बनी हुई हैं बांग्लादेश में, और जिस तरीके से अमेरिका जो है उसने भी यहाँ पर अपने जो नागरिक हैं उनके लिए एक अल्टीमेटम जारी कर दिया है, निर्देश जारी कर दिया है कि अगर आप बांग्लादेश की यात्रा कर रहे हैं तो आप अलर्ट हो जाइए और पहले हमसे अनुमति लीजिए, उसके बाद आप यात्रा करिए। इस अलर्ट की वजह से क्या असर पड़ता हुआ बांग्लादेश पर नजर आएगा? क्योंकि मनोज जी, इस फैसले को केवल अमेरिका तक सीमित नहीं माना जा रहा, यह कहा जा रहा है कि वैश्विक पटल पर इसका एक बड़ा असर पड़ता नजर आएगा। देखिए अभिषेक जी, एक चीज हम सब लोग पिछले बहुत जब से शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ है तब से हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में जो चीज भी हो रही है वो अचानक अचानक नहीं हो रहा, ये स्क्रिप्टेड है। अगर आप डे बाय डे देखिए तो जिस तरीके से वहां पे स्टूडेंट मूवमेंट शुरू हुआ और स्टूडेंट मूवमेंट के बाद से जिस तरीके से वहां की कोर्ट इन्वॉल्व हुई और वहां शेख हसीना को जाना पड़ा और आर्मी ने भी उस समय वहां की सिविल सोसाइटी के आधार पे एक तरीके से सपोर्ट किया और उनको वहां से सेफली पैसेज देके भारत में उनको शरण असली मिल गई। लेकिन आप देखिए जिस वजह से यूनुस वहां पे आए थे और वो आने के बाद से वो हर दिन टाइम गेन कर रहे हैं और टाइम गेन करके उनका था कि 7 महीने के अंदर में हमें इलेक्शन कराना है, लेकिन वो इलेक्शन ना करा के वहां की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और खास करके वहां पे की जो फंडामेंटलिस्ट है, जिस तरीके से वहां के इंटरनल सोसाइटी में, सिविल सोसाइटी में उनकी एट्रोसिटी डे बाय डे बढ़ते जा रही है। इसके पहले अभी आप देख सकते हैं कि बिम्स्टेक के सम्मेलन में जब प्रधानमंत्री मोदी से यूनुस जब मिले थे तो मिलने के बाद से वहां पे भारत सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की थी जिसमें उनके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात की थी, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात की थी, प्रोग्रेसिव होने की बात की थी, इंक्लूसिवनेस की बात की थी। तो आप देख सकते हैं कि इन सारी चीजों पे विफल थे। देखिए विदेश नीति में बहुत सारी चीजें खुल के नहीं बात की जाती है, लेकिन भारत ने अपना पक्ष रखा था। लेकिन आज उस घटना के बावजूद भी आप देख सकते हैं कि अभी कल की जो रिसेंटली घटना घटी है, तो मुझे लगता है कि अभी अमेरिका का जो एडवाइजरी आया है, ऑब्वियसली कि अमेरिका का अगर की तरफ से इस तरीके का दिशा निर्देश अपने नागरिकों के लिए आता है तो इसको पूरे वर्ल्ड को इस चीज दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि वहां पे अपहरण की स्थिति है, वहां पे आतंकवाद, एक तरीके से आतंकवाद के हाथ में बांग्लादेश जा चुका है, वहां पे हिंसा हो रहा है, जिस तरीके से वहां पे हिंदुओं के ऊपर एट्रोसिटी हो रही है, हत्याएं की जा रही है, बलात्कार किया जा रहा है। तो ये मुझे लगता है कि आने वाले समय में स्थिति और खराब होते जा रही है। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए इन्होंने भारत चूंकि भारत एक नेबर कंट्रीज है और भारत का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है बनाने में, जो इंदिरा गांधी और शेख मुजीबुर रहमान के बीच में जो एक संधि हुई थी, उस संधि को भी इन्होंने तोड़ दिया कि 150 गज की दूरी में हम कोई चीज निर्माण नहीं करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरफ जा रहा है। तो मुझे लगता है कि भारत को फिजिकली एक्शन लेने का समय आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल मनोज, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने जिक्र किया, आपकी लगातार जो स्थितियां हैं वो विपरीत नजर आ रही हैं और बांग्लादेश के द्वारा भी इस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं। ग्रुप कैप्टन देवनाथ जी का रुख करूंगा मैं। देवनाथ जी, अगर बात की जाए यहाँ पर जो स्थितियां इस वक्त बनी हुई नजर आ रही हैं, क्या बांग्लादेश के ऊपर एक एक्शन लेने की जरूरत है अब भारत के द्वारा, जिस तरीके से मनोज जी ने भी जिक्र किया? क्योंकि पीठ पीछे बांग्लादेश की स्थितियां कुछ और नजर आती हैं। बांग्लादेश लगातार षड्यंत्र रचता हुआ नजर आ रहा है भारत के खिलाफ, लेकिन दूसरी ओर जब बात आमने सामने की आती है तो आमने सामने बांग्लादेश गिड़गिड़ाता नजर आता है, भारत से मदद मांगता हुआ नजर आता है, खाने पीने का सामान मांगता है भारत से। अभिषेक, जहां तक भारत और बांग्लादेश के संबंध हैं, विदेश मंत्रालय ने स्टेटमेंट जारी किया है कि बांग्लादेश के साथ हमारे जो संबंध है अभी भी नियर नॉर्मल है, यानी मोटा मोटी ठीक ठाक हैं। जी हाँ, विदेश मंत्रालय ने वाणिज्य मंत्रालय के क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया है कि वाणिज्य मंत्रालय अपनी तरफ से कोई भी ऐसा कदम ना ले जिससे कि द्विपक्षीय ट्रेड या व्यापार में कोई क्षति पहुंचे। भारत लगातार बांग्लादेश को खाने पीने का सामान भेज रहा है, दवाइयां भेज रहा है। भारत लगातार बांग्लादेश को जो बिजली सप्लाई है वो दे रहा है। सबसे बड़ी बात है कि 4000 किलोमीटर बॉर्डर पर करीबन 370 फॉर्मल या इनफॉर्मल यानी रिकॉग्नाइज्ड या अनरिकॉग्नाइज्ड क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं, जहां पे कि गांव वाले आकर बाटा ट्रेड करते हैं, यानी सामान का आदान प्रदान करते हैं, फिर अपने घरों में चले जाते हैं। इन पर भी विदेश मंत्रालय ने या होम मिनिस्ट्री ने कोई बैन नहीं लगाया। तो भारत अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि बांग्लादेश को ऐसा कोई भी दबाव में ना डाला जाए जिससे कि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों को भारत के विरुद्ध एक हैंडल मिल जाए। हाँ, पिछले हफ्ते भारत सरकार ने उनकी जो ट्रांसशिपमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट था, करार था,
उसको कैंसिल कर दिया है, उसको लंबित कर दिया है। उसका मतलब है कि बांग्लादेश जो विदेशों में अपना एक्सपोर्ट भेजता था, ज्यादातर टेक्सटाइल और कपड़े, जी इनको पहले पहले बांग्लादेश भारत के जो पोर्ट्स और हार्बर्स हैं उनका इस्तेमाल करके यूरोप, अमेरिका और दूसरे देशों में निर्यात करता था। अब बांग्लादेश, भारत सरकार ने ये जो उनको एक सुविधा थी इसको टेम्पररीली सस्पेंड कर दिया है, ये कह के कि ये भारत के जो पोर्ट्स एंड हार्बर्स हैं, जिनमें कि आप समझिए कलकत्ता है, दिल्ली है, पटना है, ये सब पोर्ट्स और हार्बर्स जो है भूटान और नेपाल के लोड से ही ओवर सैचुरेटेड हो गए हैं। तो भारत सरकार ने, विदेश मंत्रालय ने एक कारण दिया है कि हम अपनी तरफ से इसलिए कैंसिल कर रहे हैं, लंबित रख रहे हैं, क्योंकि भूटान और नेपाल का काफी बड़े बड़े कंसाइनमेंट इन पोर्ट्स एंड हार्बर्स में फंसे हुए हैं। ये समझना पड़ेगा कि बांग्लादेश में जो अभी कट्टरपंथी सरकार है, ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि भारत बांग्लादेश पर दबाव बढ़ाए, क्योंकि दिसंबर में जब इलेक्शन होंगे तो जाहिर बात है कि जो जमाते इस्लामी है या एनसीपी है या दूसरे कट्टरपंथी छात्र संगठन है, वो जीतने की उम्मीद कर रहे हैं, और वो जीतने में इसलिए कोशिश कर रहे हैं भारत विरोधी सेंटिमेंट्स को बढ़ाने की, क्योंकि भारत विरोधी सेंटिमेंट से बांग्लादेश में काफी वोट इन लोगों को मिल जाते हैं। जी सबसे बड़ी बात है कि वो चाहते हैं, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के जो सलाहकार हैं और ये जो गुंडई एलिमेंट है, वो चाहते हैं कि भारत बांग्लादेश पर दबाव बढ़ाए, अलग अलग तरह के बैन्स लगाए, अलग अलग तरह के प्रतिबंध लगाए। बिल्कुल देवनाथ जी, बिल्कुल जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि ये स्थितियां बड़ी विपरीत नजर आती हैं और बड़ी ही कंफ्यूजन वाली भी स्थितियां नजर आती हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर दोहरा चरित्र बांग्लादेश का बार बार देखने को मिलता है। इस बीच आप दोनों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बने रहे आप हमारे साथ।